अस्सलाम वालेकुम। आज आपने स्क्रीन से नहीं हटना क्योंकि आज बहुत सारे पर्दे उठने वाले हैं उन लोगों के, ब्लैकमेलर्स के, जिन्होंने बहुत प्लानिंग की। आज मेरे पास एक ऐसा कपल आया है कि आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। 14 तबक जब आप देखेंगे कि वो लोग जो दूसरों पर उंगली उठाते हैं और अपने आप को पॉपुलर होने के लिए किसी के खिलाफ एक मुहिम उठाते हैं, क्योंकि उनको पहले कोई नहीं जानता होता, और फिर पॉपुलर होने के लिए वो ऐसी वीडियोस बनाते हैं। उसका क्या वजह है, उसका राज क्या है? ठीक है, कैसे 1.5 लाख में आपका टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। मेरी पूरी पाकिस्तान की कौम से ये अपील है कि इस वीडियो को जरूर सुने, और जो लोग भी अपने आईवीएफ सेंटर्स को छोड़ छोड़कर उस ब्लैकमेलर के पास 1.5 लाख की वीडियो, 1.5 लाख की आईवीएफ के लिए जा रहे हैं, और वो इसके बदले में आपसे कहता है हमें फाइल दे दें, मैं 1.5 लाख में करूंगा, आप एक एप्लीकेशन दे दें उसके खिलाफ, मैं आपका आईवीएफ 1.5 लाख में करूंगा। आज मेरे पास, मेरे अल्लाह के करम से, ये लोग आने वाले नहीं थे। आसिफ, सच बोलोगे? इंशाल्लाह। हाँ, कोई जरूर तुम्हें मैडम। डर तो नहीं है ना? तुम जरूर अगर मैडम। आ गए हो। आसिफ वो पेशेंट था मेरा कि शायद मुझे याद नहीं, क्योंकि मेरी फाइल भी आसिफ की उस डॉक्टर ने रखी, इससे एक एप्लीकेशन दिलवाई, इसको कहा कि तुम्हें फंड लेकर दूंगा, तुम्हें बाहर का वीजा लेकर दूंगा अगर तुम इस डॉक्टर के खिलाफ काम करो। और हमने क्या किया था आसिफ के साथ? कहते हैं ना, मौला अली का फरमान है कि किसी जिसके साथ नेकी करो ना, उसके शर से महफूज रहो। आसिफ ऐसे ही था। जी मैडम। तुम्हारे स्पर्म 0 थे, बिल्कुल मैडम। आपके, मैंने आपकी वाइफ का, सच बात है ना? जी हाँ। मैडम। फिर तुमने कैसे सोचा कि मैं जाके डॉक्टर साहबा के खिलाफ नेगेटिव काम में शामिल हो जाऊंगा? आपका हमने स्टेम सेल किया जी बिल्कुल मैडम। किया फिर उसके बाद आपके स्पर्म आने शुरू हुए। बिल्कुल। लेबोरेटरी किसी और ने आपको बताया। जी मैडम। फिर आपकी बीवी का टेस्ट ट्यूब बेबी किया जी मैंने, बिल्कुल, 2 दफा। किया, और कैंप में किया। कैब में। कैंप में किया। जी और मैडम। तुम्हारी इसकी बीवी ने एक दफा, ऐसे ही है, आपका ना सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे भी हमल आया, हार्ट बीट भी आई। ठीक है, एक दफा नाकाम हो गया, एक दफा आपका तीसरे माह में जाया हुआ। अच्छा, आपको जब उसकी ऑपोजिशन की आपने सारी वीडियो देखी, तो आपको ख्याल नहीं आया कि डॉक्टर ने तो हमारे साथ इतना अच्छा किया हुआ है? ये इनको दे दें। हाँ, ये दे दें इनको। नहीं, तुम्हें तो ख्याल होना चाहिए था कि उस डॉक्टर की नेकी की वजह से मेरी गोद भरी है, तो मैं जा रही हूँ। बस डॉक्टर साहब, मैं इसी बात से आपसे शर्मिंदा नहीं, हूँ कोई कि बात नहीं, जब मेरा मकसद आपको जी, शर्मिंदा जी। नहीं करना। इनकी मैं स्टोरी कट जी। कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी ऊपर ऑपरेशन थिएटर में भी जाना है। ये इसलिए गए कि इनके पास पैसे कोई नहीं रहे थे। इन्होंने सोचा कि अब 2 दफा हम कैंप में हो गए हैं, शायद डॉक्टर साइदा हमें दोबारा अकोमोडेट नहीं करेंगी, तो हम 1.5 लाख में हम वहां करवा लेते हैं। उसके बाद क्या स्टोरी हुई, ये आसिफ आपको बताता है। आसिफ, जब वहां पर गए, आपसे 1.5 लाख लेके उन्होंने किया, आपका आईवीएफ किया। जी मैडम, उन्होंने ना तमाम जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उन्होंने हमसे वो सारी ली, 1.5 लाख रुपया भी लिया। उन्होंने कहा शर्त पहले ये है कि डॉक्टर साइदा के खिलाफ खिलाफ आपने एप्लीकेशन दो। एप्लीकेशन देनी है। आपकी एप्लीकेशन हेल्थ कमीशन में भी गई, बिल्कुल। फिर आपकी एप्लीकेशन ऊपर एजेंसीज में भी गई। जी मैडम। हालांकि आपको पता था मैंने गलत किया। गलत थे। नहीं, आपको पता था कि हम गलत कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, लेकिन आपने उसके बावजूद किया। मैडम अच्छा, क्यों? कि उसने कहा कि मैं 75,000 में तुम्हारा आईवीएफ कर दूंगा। उसके बाद अगला जुल्म सुने। अगला जुल्म क्या हुआ? आज ये औरत अभी यंग लड़की है, 27 साल इसकी उम्र है। असल मसला तो आसिफ का था, इसकी ओवरी फेल हो गई है, इसको अंडा बनने की दवाई दी ऐसे ही। जी मैडम। कितने पैसे लगे अंडा बनने लगे आपके उसके दो ऊपर? 2 लाख से 2.25 लाख रुपए सिर्फ मेडिसिन पे। अंडा बनाने का डाउन रेगुलेट, मेरे डॉक्टर सुने, ये डाउन प्रोटोकॉल, जो लॉन्ग प्रोटोकॉल है ना डाउन रेगुलेशन वाला, वो किया। उसके बाद इसके अंडे बने। कितने अंडे बने? मैडम, हमने बाहर से अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो जो वैसे मैंने चेकिंग के लिए कि मैंने एक दफा 27 अंडे बने थे। 27 एग इनके बने। जी। गौर से सुने जो लोग, जाके आपको कितनी स्टोरीज ऐसी नजर आएंगी।
और जिन जो लोगों ने उससे आईवीएफ करवाया और उनके अंडे एक ही दफा में, आपके साथ भी ये कहानी तो नहीं आई? फिर उसके बाद क्या कहा उसने जब अंडे रिलीज मैडम, किए, कितने मिले? हमें जब 12 अंडे उन्होंने से बताया कि ये आपके ना 12 अंडे हैं, उस हाँ। वक्त हमें भी देर में डाउट आया, और उसके बाद जितने पेशेंट थे ना, वो यही 25 से 30 के दरमियान में सिर्फ लेडीज पेशेंट थे। फिर हमें डाउट हुआ। जो और वो ना वो जी। लेडीज और यंग लड़की, यंग लड़कियां जी। अब वो कहता है कि वो सारी यंग लड़कियां थी जो उसके पास आई हुई थी, और सब वो पेशेंट, ये भी बताओ ना जी। कि कुछ डॉक्टर साहब आपके पेशेंट थे, कुछ लाइफ के थे, लाइफ के मैडम लाहौर से ऑस्ट्रेलियन भी के थे, थे, लाहौर से थे, लाहौर से थे मैडम। सब लोग इसलिए आए कि किसी ने 75,000 में कराया हुआ था, किसी ने 1 लाख में कराया हुआ था, और उनकी 2.5 लाख की दवाइयां लग रही थी, और उन सब लड़कियों के एग थे। मुझे बताओ, ये दो जरा तुम्हारी बीवी क्या कह रही है, मुझे बताओ, तुमने क्या कहा था? अभी बता रही थी कि जो खवातीन एज में ज्यादा थी उनके अंडे नहीं लेता था, नहीं डॉक्टर साहब, जिनकी उम्र हाँ 25, हाँ जी, 26, 25 27 साल 27 थी, साल एज थी उन औरतों के जिन एग्स मर्दों लिए में थे जी। प्रॉब्लम था, उनके सिर्फ प्रॉब्लम एग लेना, सिर्फ उनके एग्स एग ले, लिए थे जी। उनके एग क्यों लिए? अभी आप हमारे साथ ही रहे कि क्यों लिए, आगे समझे। उनके एग इसलिए लिए गए कि उनमें एग बनने की बड़ी कैपेसिटी थी, वो एग स्टोर हो जाते हैं। अब वो स्टोर होके कहाँ जाते हैं? इन्होंने मुझे जो बात बताई है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या, वहां पे पेशेंट क्या कह रहे थे? अच्छा, जब आपके 12 अंडे निकले, जी, मैंने अच्छा एक सेकंड, जब 12 अंडे निकले, आपको क्या कहा, कितने एम्ब्रियो बने? मैंने जब बाहर से अल्ट्रासाउंड एक नहीं नहीं, उसको छोड़ दो जी। जल्दी, एम्ब्रियो कितने बने, कि बच्चे कितने बने हैं? उसमें मुझे तो सिर्फ 12 उन्होंने एग्स का ही एग बताया। का बताया, एम्ब्रियो नहीं बताया, उन्होंने बताया। कहा कुछ नहीं बना। कुछ नहीं बना। मुझे अब सिर्फ तुम जाओ। अब जल्दी जाओ। ये इतने पेशेंट्स हैं जिनके पास ये स्टोरी है कि हमारे अंडे निकले, लेकिन उन्होंने कहा अब कुछ नहीं है, या कुछ लोग ऐसे थे जिनका फ्रेश एम्ब्रियो रख दिया और कहा कि फ्रीजिंग नहीं हो सकती, उसके बाद वो वापस आ गए। अब मेरा आप लोगों से ये सवाल है, तमाम आईवीएफ सेंटर्स वालों से भी, डॉक्टर्स से भी, कि आखिर सब नौजवान लड़कियों के ही क्यों अंडे लिए जाते हैं? उनका कैसे एक प्रोसीजर जो 6-7 लाख का प्रोसीजर है, ठीक है, जिसके ऊपर अपना खर्चा कम से कम 3-3.5 लाख खर्चा आ जाता है, वो कैसे बंदा 75,000 में उनके अंडे लेता है? अंडे लेने के बाद उनकी छुट्टी हो जाती है, नो फ्रोजन एम्ब्रियो, नो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो क्या आप पूछो जरा, जो मुझसे सवाल पूछ रहे थे, मैं बस यही पूछ रहे थे कि कि अब वो हमें क्या अंडे जो हैं अंडे किधर जाते हैं? किधर जाते हैं? ये मेरे साथ हम तो हमें तो ज्यादा वो नहीं देते लेडीज, बाहर हमारी डिस्कशन होती थी। फिर मैंने जब अल्ट्रासाउंड, फिर मुझे वहां से डाउट हुआ कि ये हाँ। कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है, हम्म। कि ये जो मामलात चल रहे हैं। फिर हमने काफी मेरी बीवी की भी डिस्कशंस होती रही दूसरी औरतों के साथ, फिर हमने वीडियोस वगैरह देखी, तो फिर हमें पता लगा कि ये मामलात कुछ और है, क्या? जिसके कि मैंने फिर थोड़ी सी रिसर्च की। मुझे फिर ये अंडे बाहर सेल करते हैं, मुझे ये मामलात पता जब चले, हाँ। तो फिर मैंने अल्लाह ताला से माफी भी मांगी, और फिर मैंने अंडे, समझाया। देखें सवाल तो है ना कि सिर्फ अंडे ही क्यों निकलते हैं, उन अंडों से एम्ब्रियो क्यों नहीं निकलते? दूसरा सवाल है कि फिर यंग लड़कियों को क्यों सिलेक्ट किया जाता है? तीसरा सवाल है कि सिर्फ मेल इनफर्टिलिटी वाले वो क्यों कर रहे हैं? हमारे आईवीएफ सेंटर में हर तरह के होते हैं, ओवेरियन फेलियर वालों का हम आईवीएफ करते हैं, बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉकेज वालों का करते हैं। तो आखिर क्या है ना, फिर अगर एग बनते हैं तो फिर वो एग एम्ब्रियो क्यों नहीं बनते? फिर इतने एग जाते हैं तो लोगों को रिकॉर्ड क्यों नहीं दिया जाता? आपने जब रिकॉर्ड मांगा तो आपके साथ क्या किया उसने? मैंने रिकॉर्ड, हमने कहा ना कि हमारी हम्म। फाइल्स हमें वापस दे दें, तो कहते नहीं, वो हमने अपने पास अपना रिकॉर्ड रखना है, आपको डॉक्टर साहब से यानी कि बाद में आइएगा तो और बाद आपकी में पूरी फाइल फाइल हर चीज ये अंदर रख ली। गुंडागर्दी नहीं है, आज इनके पास कोई एमआर नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं, मेरी फाइल भी नहीं। मैं आपकी फाइल भी साथ ही लगा के वापस रख ली थी, क्योंकि मैंने सारा रिकॉर्ड देखें, अपनी अब वाइफ का रखा हुआ था। आप करें, आप भी हो सकता है इसका शिकार हो, इसके नीचे कमेंट जरूर दीजिए।